नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल नामदेव और मैं आज आप सभी को सिखाने वाला हूं 5, 25, 125 और 625 से डिवाइड देना। मतलब कि इतनी शानदार कैलकुलेशन आज मैं आपको करवाने वाला हूं जो आपको क्वेश्चन के एंड में अटका देती है। क्योंकि आप देखते हो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो एंड में एक स्टेप ऐसी जरूर आती है जब आप अटक जाते हो, कैलकुलेशन का साथ छूट जाता है आपका, आप आंसर तक नहीं पहुंच पाते, तब जाके आपको ये कैलकुलेशन की टेक्निक काम में आती है। आप देखोगे एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में इतनी ज़्यादा ये देखने को मिलती है, हद से ज़्यादा। तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है इसे सॉल्व करने का। वो शॉर्ट तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, वो तरीका मैं आज आपको सिखाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं करना, लेकिन प्रॉपर प्रॉपर मेथड से करना, प्रॉपर मेथड से करना, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। कि समझना कि आपको चाहे 5 से, चाहे 25 से, चाहे 125 से, चाहे 625 से डिवाइड करना हो, आप बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में कर लोगे। कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको टाइम नहीं लगने वाला, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप सेकंड्स में आंसर लेके आओगे। बस एक बात याद रखना, क्या आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं इसमें आपको पहले तो मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो डिवीजन के पीछे का रहस्य वो जानेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, बिल्कुल कम समय में आपको ज़्यादा बातें देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप 10 का कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ 10 मैं आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ 10 समझना क्या। मैंने देखा जब एक 10 लिखता हूं तो वो 2 और 5 से मिलकर बना होता है। ये चीज आपको पता है कि सर 10 होता है वो 2 और 5 से मिलकर बना होता है, ये चीज आपको पता है क्या। 10 2 और 5 से मिलकर बना होता है, ये चीज आपको पता है, क्लियर। मैंने देखा मतलब 10 की पावर 1 है तो ये 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 होता है, क्लियर। अगर मैं 10 की पावर 2 कर दूं तो सेम ही चीज़ ये 2 की पावर 2 गुणा ये 5 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। 10 की पावर अगर मैं 3 कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा में 5 की घात 3, 5 की पावर 3। बताइए, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। यहीं से मैं स्टार्टिंग करूंगा आपको ले जाने की। 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। मैं मानता हूं कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट पता है, मेरा मानना ये, ठीक है। अब देखना, अब जो काम की चीज़ है वो समझना। क्या मुझे सिखाना है आपको, किसी भी नंबर में 5 से डिवाइड करना है, 5 की पावर 1, 5 से डिवाइड करना, समझ रहा हूँ। अब स्टार्ट होती है जो चीज़ आप इस वीडियो में देखने आए वो समझना। 5 की पावर 1 से मुझे डिवाइड करना है तो मैं सिंपल ही इसमें 2 की घात 1 का गुणा करता हूँ और ऊपर 2 की घात 1 का गुणा करता हूँ, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखना, 2 की घात 1 का गुणा कर रहा हूँ मैं, n गुणा मैंने 2 की घात एज इट इज छोड़ा, अपॉन में 10 की घात 1 हो गया। अब आप बताइए क्या आपको समझ में आया, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे किसी भी नंबर में 5 का भाग देना होगा तो मैं इसका डबल कर दूंगा, डबल। और 10 का भाग देने का मतलब एक डेसिमल। क्या ये शॉर्ट तरीका आपको समझ में आया, देखना ऊपर वाले नंबर का केवल डबल करना है और 10 से भाग देना, मतलब एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो। इतना सरल तरीका है इसे करने का। देखना, क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, तब समझना। आप देखिए, इसे देखना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अब हम, ताकि आप इन क्वेश्चंस को और इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर पाओ और इन्हें अप्लाई करना सीख पाओ। क्योंकि कैलकुलेशन बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस आना चाहिए, समझना इस चीज़ को। मैं समझना, यहाँ से मैं करवाने की स्टार्ट करता हूँ। मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन है, ये 76/5 है। 76/5 को आप बताइए कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको अभी अभी सिखाया क्या। 2 छंग 12, 2 हासिल की, 2 7 14, 1 15, एक दशमलव लगा दो बस। ये समझ में आया आपको, बिल्कुल क्लियर। अब देखना 32 का, तो 32/5 मुझे करना है, 32/5 मुझे करना है। 32 का दोगुना 64 होता है, 32 का दोगुना 64 होता है। एक डेसिमल लगा ली, क्या कोई दिक्कत आई आपको? बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। अभी हो सकता है आपको ये लग रहा हो, सर 5 चक 30, 5 में 5 का भाग दो 30 और 5 चक 30, 2 रिमाइंडर बटा 5 चौक 20। हो सकता है आपको अभी माइंड में ये आ रहा हो, हो सकता है आपके ये आ रहा हो कि सर ये तरीका भी तो सिंपल है। तो वो वहम मैं आपका दूर करूंगा 1 सेकंड में। थोड़ा सा रुकना, इस वहम को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा क्लास में बना रहना पड़ेगा, समझना। 66/2 लिखा मैंने, 66/2, 2 छंग 12, 132 आएगा, एक दशमलव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 38/5 लिखा मैंने, 38/5 मतलब कि 38 का दोगुना कितना होता है 76, दशमलव लगा दो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 37/5 मतलब 37 का दोगुना कितना होता है 74, एक दशमलव लगा दो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अभी तो सर ये स्टार्टिंग है, अभी तो ये स्टार्टिंग थी, अब समझना। अब मैं बड़ा आगे, अब मैंने देखा 174/5 लिखा है,
176 बटा में 5 लिखा है। इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब इसे देखना, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखना। अब थोड़ा सा लॉजिक स्टार्ट होता है। अब इसमें 2 का गुणा आप कीजिए। देखिए 2 छंग 12, 2 हासिल किए 17 34 और 1 35, ये दशमलव लगा दिया। आ गए समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल में यूज क्या है 5 के डिवीजन का, वो आप सीखोगे कि 5 से डिवाइड करना इतना आसान कैसे है। क्योंकि अगर आप 5 के डिवाइड दोगे तो आपको सेकंड्स का टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर 2 से गुणा करोगे तो और जल्दी हो जाए। क्योंकि आप जानते हो 32 के 2 गुना 64 और 1 2 गुना होता है 26.4। आंसर आ गया। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल नहीं। 166 बटे में 5, 166 बटे में 5। आप जानते हो 64 का 2 गुना 132 होता है। 1 हासिल गया तो 2 और 1 332 दशमलव लगा दो। कोई दिक्कत आपको? सर बिल्कुल नहीं। सेकंड में आंसर आ रहा है। 138 बटे में 5 देखना, 138 बटे में 5 देखा मैंने। 38 का 2 गुना देखा तो 76 आया और 2 देखना 2 27.6 आया आंसर। इसे देखना 137 बटे में 5, 137 बटे में 5, 37 का 2 गुना 74, 1 का 2 गुना 2, 27.4। ठीक है। आप 5 से भी भाग दे लो, इतना जल्दी नहीं कर पाओगे आप फिर भी इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे अगर आप भाग भी देते हो। ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ी सी बड़ी 5 का भाग दोगे तो हो सकता है इसमें कठिन पड़े, लेकिन ये देखना 31 76 31 31 सॉरी 31 31 76 बटे में 5। क्या करना मुझे? देखना 2 छंग 12, 2 असल की 17 2 34 और 35, 2 3 6 63 52 दशमलव में 63 5 दशमलव में 2। कोई दिक्कत आई? सर बिल्कुल नहीं आई। अब देखना 31 32 बटे में 5, 31 32 बटे में 5। देखिए 32 का डबल होता है 64, 31 का डबल होता है 32 दशमलव लगा दो। 32 6 दशमलव में 4 मतलब 326 दशमलव में 4। क्या आपको कोई दिक्कत है इसमें? सर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखना सोचना नहीं पड़ रहा, समझना। वो चीज़ बहुत आसान होती है जिसमें आपको सोचना पड़े। जैसे मैंने बोला 4 8 जा 32, इसमें सोचना नहीं पड़ा, ये चीज़ अलग बात है। ठीक है। जिसमें सोचना ना पड़े वो चीज़ अलग चीज़ है, और जिसमें दिमाग लगाना पड़े वो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग प्रोसेस, समझना। 26 का 2 गुना करो 132, 2 एकम 2 3 2 छंग 12, 1 दशमलव लगा दो 133 1233 दशमलव में 2 आया सेकंड में आंसर। ठीक है। आप चाहे, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक बार आप 5 का डिवाइड दे लो, देख लेते हैं किसका जल्दी दिखता है। 7138 अपन में 5। देखिए 38 का डबल होता है 76, 2 का डबल 2, 7 का डबल 14, 1 दशमलव लगा दो 142 7.6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये वाला क्वेश्चन देखना 81 37 बटे में 81 37 बटे में 5। ठीक है। देखिए 37 का डबल होता है 74, 2 8 16, 1627.4। आंसर आया बिल्कुल सेकंड में आंसर है। क्या सेकंड्स में आंसर ला सकते हो आप, लेकिन आपको इसका यूज कब मिलेगा? इसका यूज कब कर मिलेगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसे माइंड में रखोगे कि हाँ ऐसा भी होता है, जब आप इसे माइंड में रखोगे कि हाँ ऐसी भी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, और आप जब मॉक दोगे, मॉक या फिर आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे, तब आपको रियल में इसकी एप्लीकेशन समझ में आएंगे, इसके यूज, कि आप इन क्वेश्चंस को इतनी आसानी से कर सकते हो, हद से ज़्यादा। अभी तो ये एग्जाम्पल चल रहा था, अब थोड़ा बढ़ते हैं। अब मैं आपको 25 का समझाना चाहूँगा। कि आप 25 का समझाना चाहूँगा मतलब अगर मुझे किसी संख्या में 25 का भाग देना है, उसका मतलब होता है 25 का मतलब होता है, आपको मैंने बता दिया, 5 की घात 2। क्या मैं इसमें 2 की घात 2 का गुणा नीचे, 2 की घात का 2 ऊपर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कि n गुणा 4 बटे में 100, ये 100 ये 4। देखिए मतलब इसका मतलब होता है ये, मतलब किसी संख्या में 25 का भाग देना हो तो 4 से गुणा करके 2 जीरो लगा दीजिए। मतलब कि मैंने लिखा 8, 25 से भाग देना है मुझे 4 से भाग 8 किससे भाग देना है? 25 से। तो 4 का गुणा कर दूंगा, 4 8 32, दशमलव लगा दूंगा 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 2 दशमलव के बाद दशमलव लगा दी। समझ में आया? बिल्कुल सर। देखिए मैं आपको कुछ समय के बाद में, मतलब 1 या 2 वीडियो के बाद में आपको बेसिक से समझाने वाला हूँ डेसिमल के बारे में। डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बेसिक से समझाने वाला हूँ। जिन लोगों को भी डेसिमल और फ्रैक्शन से डर लगता है, उनकी मैं डेसिमल फ्रैक्शन इतनी आसान कर दूंगा ना, बहुत ज़्यादा, कि आप भी खुश हो जाओगे कि सर मज़ा आ गया बेसिक से मैथ्स देखने में, बेसिक मैथ्स। ठीक है। अब देखते हैं, ये बताइए 37 बटे 25 कितना होगा? 37 बटे में 25, देखिए 4 का गुणा, 4 थी 120 और 28 148, 1 दशमलव में 48 आ गया। क्लियर? 4 का गुणा कर रहा हूँ मैं, 78 बटे 25 देखना, 78 बटे में 25, 4 8 32, 2 3 ऊपर गया, 4 7 28 और 3 31,
3.12, 56/25, 56/25 गुणा कीजिए, कितना आएगा 56/25, 4 का गुणा करिए, 4 पंजे 224, 224 मतलब कि 2.24 आ गया, क्लियर। 36 का देखिए, 36/25 कितना आएगा, 4 3 12, 120 और 24, 120 और 24 मतलब 144, 1.44। क्या आप इतनी फास्ट कर सकते हो? इसे देखना, इसमें 4 का भाग देना, वो 4 का गुणा करते हैं, 4 4 चौक 16, 160 और 24 184, 1.44 देख लीजिए एक, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, समझना। 126/25 कैसे करोगे आप, समझना कैसे करोगे आप। 4 का गुणा करूं मैं, ठीक है, 4 का गुणा करते हैं, 4 चंग 24, 4 ऊपर 2 आया तो 12 चौक 48 तो 48 2 50, ये आ गया 5.04 आ गया, बिल्कुल सिंपल। देखिए अब 432 में भाग दूंगा मैं, 432/25। एंड में आपके लिए होमवर्क दे रखा है मैंने, होमवर्क देखिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 17 10, 1.7 वो 17.28, क्लियर, ठीक है। अब ये वाला करते हैं, 234/25, 234/25, 234/25, ठीक है। इसमें गुणा करते, 4 चौक 16, देखिए 4 चौक 16 एक आया, 4 3 12 1 13 एक आया, 4 दूनी 8 और 1 936, 9.36 आ गया, क्लियर। इतना आना चाहिए आपको कि आप क्वेश्चन को इतनी जल्दी कर पाओ, इतना डिवाइड। आप जब इन डिवाइड को बिल्कुल सेकंड में करने लगोगे तब आपको विश्वास होगा कि सर हमारा लेवल अब बढ़ रहा है, ठीक, ठीक है। देखिए अब आप बताइए 25 मतलब कि मुझे 32 40 में 5 किससे डिवाइड करना है, 25 से। देखिए डिवाइड का मतलब होता है 4 से गुणा, 4 से गुणा, 4 से गुणा करिए, 4 चंग 24, 4 से गुणा कर रहा हूँ मैं, 4 चंग 24 दो पर 4 चौक 16 2 18 8 हासिल की, 1 4 दूनी 8 और 1 9 4 3 12, ये आ गया 129/84। इसका भाग दीजिए 1736 में 25 का भाग दीजिए, 4 चंग 24, 4 2 आया ऊपर, 4 3 12 तो 14 4 हासिल की, 1 आया, 17 चौक 68 69, ये आ गया 69.69। ये आप करके देख लीजिए एक बार, 69.44, क्लियर, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको ऐसे ही करना है। आपको एग्जाम में भी सेम तरीके से करना है ना। अब 125 देखिए, अब 125 का कमाल देखिए, 40/125, इसका कमाल देखिए। अब आप समझ गए होंगे सर ये 5 की घात 3 है तो 2 की घात 3 मतलब 8 से गुणा कर दो। अब समझाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है सर, अब आप खुद समझ जाओगे। 8 का गुण कीजिए, 8 छंग 48, 8 4 ऊपर आया, 8 चौक 32 और 4 36। अब 3 अंक के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगी मुझे, इतना क्लियर आपको समझ में आ रहा है। अब देखना ये 47/125, 8 7 56 6, 5 8 5 40 और 5 45, 0.456। अब इन्हें आप करके देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हैं सर, क्योंकि आपने ऐसा तरीका सिखाया है ना 79 में भाग देने का 125। क्योंकि देखिए 79/125 आपको कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन के आप बाद आओ इसे करके दिखा देना बिना इस तरीके की जाने में, गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। 125 देखिए, 8 9 72 2 7 आया, 8 7 56 और 56 और 7 देखोगे तो 63 आएगा। देखिए 0.632, इतनी जल्दी आप ला ही नहीं सकते किसी भी मेथड से आंसर, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। अब आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप सर ये होमवर्क, क्या ये होमवर्क आपको करना है, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है होमवर्क, ठीक है। क्योंकि आप जब तक इस मेथड में एफिशिएंट नहीं बनोगे जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे, ठीक है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, क्या अगर आप एफिशिएंट बनना चाहते हो इन मेथड्स में, इन तरीकों में आप बहुत ज़्यादा अच्छा अंदर घुसना चाहते हो, क्योंकि देखिए इससे पहले आप देखोगे तो मैंने अभी आपके लिए 5 25 125 और 625 से क्या सिखाया था, मल्टीप्लाई करना सिखाया था। इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी मल्टीप्लाई करना, इतना शानदार तरीका बताया था मैंने, सेकंड में आंसर आया था, सेकंड में इतने बड़े बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करने का तरीका इतनी शानदार तरीके से इसी चैनल पर मिल जाएगी आपको। मैं एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि 128 गुणा 125 करके बता दीजिए आप मुझे, 125/1 सेकेंड, ये हाँ 125 करके बता दीजिए। देखो मैंने इसमें सिखाया था कि 8 का भाग देना है आपको, 8 एकम 8 4 8 छंग 48, 3 जीरो लगा दीजिए, ये आंसर आ गया। इतना सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो भी देखना पसंद आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 से 100 तक के पहाड़े, 1 से 100 तक के पहाड़े, क्योंकि चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो,
आपको इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा 1 से 100 तक पहाड़े, क्योंकि कैलकुलेशन में 1 से 100 तक के पहाड़े के अलावा है ही कुछ नहीं। अगर आपको ये याद है मतलब आप कुछ भी कर लोगे। सेकंड में सिखाया था मैंने, कम से कम लगभग 5 से 6 सेकंड में आपका आंसर आ जाता था, किसी भी पहाड़े की वैल्यू आप बता सकते हो। क्लियर? ठीक है। देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में।